योगी सरकार में युवाओं को मिली रिकॉर्ड नियुक्तियां। यूपी में भर्ती घोटालों से टूट चुका था युवाओं का भरोसा। योगी सरकार ने पारदर्शिता और मेरिट से तस्वीर बदल दी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, योगी सरकार ने पारदर्शिता और मेरिट से तस्वीर बदली है। 2012 से 2017 में 1.25 लाख सरकारी नौकरियां, 9 साल में 9 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। परिवारवाद, सिफारिश और रिश्वतखोरी समाप्त हो चुकी है। तो बड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज ये युवाओं को बहका रहे हैं। याद करिए, 9 लाख युवाओं को हम लोगों ने सरकारी नौकरी दी है। यूपी के अंदर सरकारी नौकरी 9 लाख नौजवानों को अपने हाथ से मैंने नौकरी पत्र, नियुक्ति पत्र वितरित किए हैं। कोई सिफारिश नहीं, कोई वसूली नहीं। पहले नौकरी के नाम पर कोई विज्ञापन निकलता था, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। सिंडिकेट हावी हो जाते थे। श्रावस्ती का नौजवान नहीं आता था, बहराइच का नहीं, बलरामपुर का नहीं, गोंडा का नहीं। सेपाई सिंडिकेट का कब्जा होता था, उनकी पर्ची चलती थी और पर्ची पे जब खर्ची मिलती थी तब जाके नियुक्ति पत्र प्राप्त होता था। यही तो था यूपी का हाल। और तब न्यायालय उस पर रोक लगाती थी। आज जब नियुक्ति पत्र वितरित करता हूं तो श्रावस्ती का नौजवान भी नियुक्ति पत्र प्राप्त कर। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सरकारी भर्तियां हमेशा बड़ा मुद्दा रही हैं, लेकिन वर्ष 2017 से पहले का दौर ऐसा था जब सरकारी नौकरियों का नाम आते ही युवाओं के मन में उम्मीद से ज्यादा अविश्वास पैदा होता था। भर्ती परीक्षाएं, प्रतिभा का मंच कम और राजनीतिक संरक्षण, जातीय समीकरण, सिफारिश और भ्रष्टाचार का अखाड़ा ज्यादा दिखाई देती थी। समाजवादी पार्टी के 5 वर्षों के शासनकाल में जहां करीब 1.25 लाख सरकारी नौकरियां मिली, तो वहीं योगी सरकार ने 2017 के बाद 9 वर्षों में 9 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देकर रिकॉर्ड कायम किया। योगी सरकार लगातार ये संदेश देती रही कि सरकारी नौकरी अब बंद कमरे की सिफारिश या लेन देन आधारित व्यवस्था से निकलकर तकनीक आधारित पारदर्शी सिस्टम में बदल चुकी है। रिपोर्ट देखिए। वर्ष 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी ने सरकारी भर्तियों को केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं माना, बल्कि इसे युवाओं के स्वाभिमान, शासन की साख और पारदर्शी व्यवस्था से जोड़ा। योगी सरकार ने भर्ती व्यवस्था में तकनीक का समावेश कर भ्रष्टाचार की गुंजाइश को पूरी तरीके से खत्म कर दिया। आवेदन से लेकर परीक्षा और परिणाम तक की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की गई। ग्रुप सी और डी की भर्तियों से इंटरव्यू की व्यवस्था खत्म कर दी गई, जिससे पक्षपात की सारी संभावनाएं समाप्त हो गई। अब बायोमेट्रिक हाजिरी और सीसीटीवी कैमरों की कड़ी निगरानी में परीक्षाएं आयोजित होती हैं, जिससे सॉल्वर गैंग और फर्जी अभ्यर्थियों पर नकेल कसी जा चुकी है। की तुलना में आज की नौकरी योग्यता पे मिलती है और जो पात्र है बिना पैसा दिए, एक भी अलग से आपको सिफारिश नहीं करनी है, योग्यता है तो सरकारी नौकरी आपको मिल रही है। पहले के समय में ये चीज़ें नहीं हुआ करती थी। पहले सिफारिश थी, अलग से लिस्ट जारी हुआ करती थी। अब वो सिस्टम सब बदल गया है। योगी जी ने आके योग्यता के आधार पे लोगों को, युवाओं को नौकरी दी है। आप योग्य हैं तो नौकरी पाएंगे, साबित करिए और अपना पद लीजिए। योगी सरकार ने भर्ती माफियाओं को पनाह देने के बजाय उनके खिलाफ कानूनी बुलडोजर चलाया। उत्तर प्रदेश सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम लागू कर पेपर लीक और धांधली को गैर जमानती अपराध बनाया गया, जिसमें आजीवन कारावास और 1 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का ऐतिहासिक प्रावधान किया गया। नकल कराने वाले माफियाओं की संपत्ति कुर्क की गई और उन पर NSA और गैंगस्टर एक्ट के तहत कठोर कार्रवाई हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये तो जनमानस जानता है कि पहले की सरकारों में शिक्षा का स्तर इतना गिरा दिया था कि स्वकेंद्र परीक्षा के नाम पर बोर्ड में लिख करके नकल करवाना, तो उसमें नकल में बच्चा पास हो सकता है लेकिन प्रतिस्पर्धा में पास नहीं हो सकता है। हमारी सरकार ने आकर के बच्चों को उचित शिक्षा मेहनत करके पास हों, जब मेहनत करके पास होंगे तब वो अपनी प्रतिस्पर्धा में भी पास होंगे। अगर पहले की नौकरियों तो आप देखिए, जब कभी प्रतिस्पर्धा में आते भी थे
तो जो लिस्ट बन करके जाती थी सैफई से, वो लोग नौकरी पाते थे। प्रतिस्पर्धा वाले फिर भी रिटेन तो पास कर लेते थे, लेकिन इंटरव्यू के नाम पे जब वो उनकी सारी उपयोगिताएं पूरी नहीं कर पाते थे तो बेचारे रह जाते थे। इतिहास रचा है। योगी जी ने 2017 में मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने एक इतिहास रचने का काम किया, जहां सपा और बसपा के कार्यकाल में जितनी नौकरियां दी गई उससे 3-4 गुना ज़्यादा योगी सरकार ने युवाओं को रोज़गार नौकरियों देने का काम किया है। करीब 9 से 10 लाख युवाओं को उन्होंने सरकारी नौकरी देने का काम किया है और एक ऐतिहासिक निर्णय लगातार योगी जी ने लिया है युवाओं के हित में। पहले चाचा और भतीजा मिलकर के प्रदेश को लूटने का काम करते थे, उनकी सूची आती तब नियुक्तियां होती थी। आज जो मेधावी बच्चे हैं, जो उसके योग्य हैं, पारदर्शी स्तर पे उनकी नियुक्तियां हो रही हैं। कहीं किसी का एक पैसा नहीं लग रहा है। कैंप लगा करके माननीय मुख्यमंत्री द्वारा, मंत्री के द्वारा जो है नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। पहले नियुक्ति पत्र देने के लिए भी युवाओं को पैसा देने पड़ते थे। उत्तर प्रदेश में 17 में भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट आई और उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हुए और 9 सालों में युवाओं को 9 लाख रोज़गार दिया गया। और कोई भी चाहे जिस विभाग में नौकरी पाया हुआ नौजवान है, अगर उससे पूछेंगे तो एक पैसा भी उसको घूस नहीं पड़ा। पिछली सरकारों में एक ही समुदाय के सूची निकलती थी तो लोग होते थे और ठेकेदारी होती थी प्रदेश में। उनके मंत्री प्रदेश में बैठ करके वसूली करते थे। ये आम शिकायत हो गई थी कि बगैर घूस के कोई नौकरी नहीं मिल सकती है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बनता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। देखिए, जैसे हमारी केंद्र में सरकार है, राज्य में भी हमारी सरकार है। पहले जो नौकरियां लगती थी, जाति आधारित नौकरियों का आवेदन होता था। लोग वर्ग विशेष से लोग आते थे, उनको नौकरियों में प्राथमिकता दी जाती थी। एक खास जगह का नाम लेना चाहूँगा, इटावा, सैफई जैसे जगह से लोगों को कोई परीक्षा नहीं होती थी, सीधे भर्तियां हो जाती थी। आज हमारी सरकार में ये हुआ है, जो भी अभ्यर्थी किसी भी नौकरी के लिए आवेदन करेगा, उस पात्रता के आधार पर उसको नौकरी दी जाएगी और सभी वर्गों के लोगों के लिए नौकरियों के लिए खुली जगह है। जो भी आवेदन करेगा उसको नौकरी, जो पात्र होगा उसको नौकरी के लिए रखा जाएगा। तो हमारी सरकार में पारदर्शिता से काम हो रहा है। सभी जो अभ्यर्थी हैं, जो भी नौकरियों के लिए आवेदन करते हैं, स्वच्छ और सरल सरकार की नीतियों के अनुसार उनको नौकरियों में जगह दी जाती है। जंतर मंतर पर एक बड़ा आंदोलन ये कॉकरोच जनता पार्टी वालों ने छेड़ा है, जिसमें अपोजिशन पार्टीज का भी उनको पूरा समर्थन मिल रहा है। और स्थिति 20 जुलाई को बहुत खराब हो गई थी। मेरा ये मानना है कि जो कल रात प्रधानमंत्री जी ने कदम उठाया है, ये सही दिशा में उठाया गया सही कदम है। फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए और जो भी ये माफिया हैं, जो नकल माफिया हैं, पेपर लीक माफिया हैं, इन सब के खिलाफ पूरे देश में अभियान चलना चाहिए। पूरे देश के छात्र इनसे पीड़ित हैं। पूरे देश में जगह जगह परीक्षाएं जो हैं वो पेपर आउट हो रहे हैं। अभी उत्तरांचल में हुआ 1-2 दिन पहले, वहां किसी की गिरफ्तारी हुई है। झारखंड में पेपर निरस्त किए गए क्योंकि पेपर आउट हो चुका था। लगातार इस प्रकार की घटनाएं आती हैं, इससे छात्रों का भविष्य अंधकारमय होता है। ये कतई मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। भैया देखिए, सबसे पहला तो पहले की सरकार जो करती थी वो आपको भी पता है, जो अब हमारी सरकार कर रही है वो भी आपको खुद ही दिख रहा होगा। ये चीज हम नहीं कह सकते, ये बाकी लोग भी कह रहे हैं कि जो पहले की अपेक्षा है, अधिकतर तो यादवों की होती थी, पुलिस में हो या डॉक्टर में हो, कहीं पे भी हो यादव, ठीक है। और जो पहले की जो लिस्टें आती थी, हर जगह बच्चा पास तो कर रहा है, लेकिन रिश्वत, जहाँ इंटरव्यू की बात आती थी तो वहां रिश्वत, बिना रिश्वत दिए वो
वो जॉब का इंटरव्यू ज्वाइन लेटर देते ही नहीं थे। और हम लोग की जो ये अभी की जो सरकार है, वो चाहे गरीब हो या अमीर हो, उनकी मेहनत के दम पे उनको जॉब मिल रही है। पहले की सरकारों में ये था कि जितने मेहनत करने वाले बच्चे थे वो मेरिट में तो नंबर अपनी मेहनत से ले आते थे, लेकिन जब नौकरी की बात आती थी तो बगैर घूस के नौकरी कहीं मिलती ही नहीं थी। अब क्या है कि अगर बच्चा अपनी मेहनत के काबिल पे दम पे अगर मेहनत कर रहा है तो वो अपनी मेहनत पे ही नौकरी उसको मिल रही है। और इस हमारे माननीय योगी जी की सरकार में कोई घूस वगैरह कुछ भी नहीं है, बच्चा अपनी मेहनत के दम पे नौकरी पा रहा है। भैया पहले की नौकरी की अपेक्षा इस बार जो मिलती है बिल्कुल ओरिजिनल मिलती है। पहले ये था कि परिवारवाद चलता था, अगर बच्चा पढ़ता था सब कुछ करता था नंबर भी अच्छे आते थे, लेकिन जो लिस्ट जो भेज दी जाती थी, अगर यादव थे तो टोटल यादव ही यादव, आप पहले को उठा लीजिए नीचे से लेकर ऊपर तक टोटल आपको यादव ही मिलेंगे जा करके। और आज की सरकार में है कोई जिसको भी नौकरी मिलती है वो गरीब परिवार का भी हो सकता है, सब्जी चलाने वाला बेचता है उसका भी बच्चा हो सकता है, मतलब एकदम निष्पक्षता के साथ में होता है जाकर।